अपनी भाषा शैली को परमार्जित करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर किसी बात को कह रहा है तो एकदम से उसकी बात का निषेध ना करते हुए उससे कहें कि भाई जो बात कही है किसी अपेक्षा से यह बात बिल्कुल तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। देखो, अगर किसी की कोई बात का हम एकदम से निषेध कर देते हैं तो वह हमारी सही बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका जो दृष्टिकोण है किसी अपेक्षा से वह सही भी है, लेकिन वस्तु जो है उसमें अनेक विशेषताएं हैं। तो जब तक हम संपूर्ण वस्तु को नहीं देखेंगे जानेंगे तब तक हम किसी एक पक्ष को ही संपूर्ण वस्तु मान लेते हैं, जिससे हमें सर्वांगीण वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है। उसको मिथ्या एकांत कहते हैं। वस्तु को हम सर्वांगीण देखें जानें और फिर किसी प्रयोजनवश उसके किसी एक पक्ष को मुख्य करके अगर बात करें तो उसमें दोष नहीं होता है। इसको अपन एक दृष्टांत से समझते हैं। एक हाथी को 5 अंधे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। 5 अंधे हैं। हाथी के एक एक अंग को पकड़ के उसे संपूर्ण हाथी समझ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। उतने में एक आंख वाला आता है और वो कहता है कि यद्यपि एक एक अंग की तरफ से आप जो बात कर रहे हैं वह सही है, लेकिन हाथी अकेला एक अंग रूप नहीं है। हाथी सर्व अंगों से मिलकर एक वस्तु है। तुम लोगों का विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी को ना देख के ना जान के उसके एक एक अंग मात्र को ही हाथी समझ रहे हो। तुम ऐसे हाथी को नहीं समझ पाओगे। तुम्हें हाथी को समझने के लिए अपनी आँखों का इलाज करना होगा, और आँखों का इलाज करके जब तुम पूरे हाथी को जानोगे देखोगे तो तुम्हें जो कथन फिर तुम एक एक अंग की तरफ से करोगे वह भी सही होगा, क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी को जानते हो। ऐसे ही वस्तु जो है अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनेक विशेषताएं हैं। जब हम उस वस्तु को सर्वांगीण देखने के बाद जो कथन होगा वह किसी एक ही एंगल से एक बार में हो पाएगा। समस्त दृष्टिकोणों को एक साथ नहीं खोला जा सकता है। तो उस समय वह अन्य जो दृष्टिकोण हैं वह गौण होते हैं, अभाव रूप नहीं होते हैं। इसलिए हमें चर्चा तो एक एक दृष्टिकोण से एक एक बार में ही करना होगी, लेकिन समझना यह होगा कि इसका दूसरा पक्ष भी है और वह ज्ञानी या आँख वाले की समझ में आता है, अंधे के नहीं। तो पहले हम सबने ज्ञान का चक्षु खोले और वस्तु को सर्वांगीण समझ के फिर प्रयोजनवश किसी अपेक्षा को मुख्य, किसी अपेक्षा को गौण करते हुए वस्तु को समझने समझाने के लिए प्रयास करें। उसमें कोई दोष नहीं है। किसी एक पक्ष को मुख्य करेंगे, दूसरा गौण होगा, अभाव नहीं होगा। जैसे समझें कि अपन तीरंदाजी करते हैं, तीर चलाते हैं तो एक आँख को बंद करते हैं और एक आँख से निशाना साधते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक आँख फूट गई है, उस समय एक आँख बंद है। देखो, अंधे से काने को बुरा कहा जाता है, अंधे को सूरदास जी कहा जाता है, लेकिन काने के लिए कहावत है कि 10 कोस पे मिले काना, लौट के घर पे आना। वो काने की तरफ से नहीं है, वह एकांतवादियों की तरफ से है, जो एकांतवादी सर्वथा वस्तु के एक पक्ष को ही मान के सर्वथा उस पे हट पे लग जाते हैं, लड़ते हैं, आपस में कलह द्वेष विद्वेष करते हैं। उन कानों की बात है, वो एकांत पक्षी है। और वह क्या है, अहित स्वयं का करते हैं, अन्य का करते हैं। इसलिए वस्तु को सर्वांगीण जाने, अनुभवपूर्वक जाने और फिर वस्तु का प्रयोजनपूर्वक हम विवेचन करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। बात इतनी सी है कि दूसरे का दृष्टिकोण जो है वह किसी अपेक्षा से सत्यार्थ है, उसको हम समझें और वास्तव में वाद विवाद से पार नहीं पड़ता है।
अनुभव से पार पड़ता है, हम भी आत्मानुभूति पूर्व वस्तु स्वरूप को जाने, अनुभवें और दूसरे को भी आत्मानुभूति की प्रेरणा दें। आँख का इलाज अपनी आँख का इलाज करें, दूसरों की आँख का इलाज करें तो दुनिया बहुत सुंदर लगेगी। वस्तु का यथार्थ निर्णय होगा, आत्मानुभूति पूर्वक हमारे जीवन में आनंद